बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नरोपरि महामोदम जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ नो और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम से विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सरस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। गिरजा संत समागम समन लाभ पछुआन बिनु हरि कृपान होय सो आवहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। धन्य घरे सोई जब सब संगा, धन्य जन्म दुज भगति। का सम्मान है, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एको भारा। सो गुण धन उमासनो जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे ही अधिकारी होते हैं जिनको सत्संगति जो है अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी देई। जिनको गुरु के चरण कमलों में प्रेम है, गुरु
के प्रति सच्चा प्रेम। ब्रह्म संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म कर ले। महापुरुष की वाणी है, कल्याण चाहते हैं तो अपने जीवन के बागडोर को सत्संग के हवाले कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित संगतता के साथ कीजिए। अभी हम लोग भगवान शिव के मंदिर में, शिव मंदिर में हम लोग सत्संग करते हैं। भगवान शिव का एक भक्त थे जिनका नाम था चांगुना। चांगुना करते हैं। वो पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान शिव का पूजा करते थे। दोनों मिलकर पूजा करते थे। भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित रहा करते थे। तो भगवान शिव कहते हैं, मेरा भक्तिनी जो है चांगुना, बहुत बड़ा मेरा भक्तिनी है, बहुत बड़ा भक्तिनी। कहा कोई कामना है कि नहीं? कहा कोई कभी कुछ मांगते ही नहीं है, कभी कुछ मांगते ही नहीं है। कहा मांगते नहीं तो आप तो कुछ दीजिए। तो भगवान शिव कहते हम क्या देंगे, तो कुछ मांगते नहीं। कहा उनसे मंगवाइए और उनका परीक्षा लीजिए। परीक्षा एक नंबर का भक्तिनी है कि नहीं, भक्त है कि नहीं, उसका परीक्षा ले लीजिए। तो भगवान शिव क्या करते हैं? औघर का रूप धारण करके कहते हैं भिक्षाम देहि, मतलब भिक्षा दो। उधर से एक मां निकली, औघर को भिक्षा दी तो भिक्षा ले लिए। चांगुना जब निकले तो वो जब भिक्षा देते हैं औघर जी महाराज कहते, जो भगवान शिव औघर के रूप में थे, वो उनसे पूछते हैं, तुम जो हमको भिक्षा दे रही हो, तुमको कितने पुत्र हैं? पुत्र। चांगुना कहने लगी, महाराज मुझे तो कोई संतान नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। तो भगवान शिव कहते, भगवान शिव जो औघर के रूप में थे,
कहते हैं तेरा दिया हुआ दान जो है वो पवित्र होगा, क्योंकि तुमको कोई संतान नहीं है। हम तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। 4 गुना कह रही महाराज, अरे मुझे कोई संतान नहीं है, इसमें मेरा क्या दोष है? क्या दोष? भगवान ने मुझे नहीं दिया तो हमको कोई चिंता नहीं। अगर कहते भगवान नहीं दिया तो भगवान से मांग करो। कहा मांगोगी तो नहीं मांगो। कहा अगर मांग नहीं करोगी तो मैं जा रहा हूं, तुम्हारे हाथ का भोजन दान हम नहीं लेंगे। चलने लगे और घर चलने लग गए। कहा तुम्हारे हाथ का दान नहीं ले, तुम्हारे से दान नहीं लेंगे। तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। अब इतना परीक्षा लेते हैं। कहा महाराज ठहरिए। कहा ठहरूंगा, लेकिन तू मांग क्यों नहीं करते? मांग। कहा मांग तो नहीं करो, मांग नहीं करो, क्योंकि आज तक हम मांग नहीं किए। तब वो घर कहते मैं तुमको एक भस्म देता हूं, भस्म, इसे खाओ। कहा आपकी इच्छा, लेकिन मेरी मांग नहीं है। भस्म लिए खाए। कुछ दिन के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं मेरी भक्तिनी 4 गुना उनको एक पुत्र हुआ है। मेरी भक्तिनी को पुत्र हो गया। देवर्षि नारद के पुत्र होने से पुत्र तो हो गया, लेकिन परीक्षा लीजिए ना कि आपके प्रति समर्पण है कि नहीं, आपको चाहती है कि नहीं, परीक्षा तो लीजिए। तो भगवान शिव कहते क्या परीक्षा लेना पड़ेगा? कहा आप वहां जाइए और जिस रूप में आप उनको भस्म देते उसी रूप में जाइए और आप उनसे परीक्षा लीजिए, मांग कीजिए, मैं जो तुमको भस्म दिया उसके बदले में तुम क्या देते हो। 4 गुना के पास पहुंचे। 4 गुना कह रही महाराज का जो आदेश होगा आपके मांग को मैं पूरा करूंगी। अब भगवान शिव कहते करो, तो क्या करो? तो देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं ये काम कीजिए ना, आप कहिए कि हम हैं ओघर, हम हैं मांसाहारी, हम मांस खाते हैं, मांस। आप उनसे मांस का मांग कीजिए और उनके पुत्र का मांस का मांग कीजिए कि मैं तुम्हारे पुत्र का मांस खाऊंगा। जैसे कहते हैं महाराज मांगिए, औघर कहते हम खाएंगे मांस। तो 4 गुना कहने लगे महाराज मेरा गांव बहुत बड़ा है, मेरे गांव में कोई भी मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, नो अंडा खाते, नो शराब पीते इस बहुत बड़ा गांव में। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, आपके लिए मांस का व्यवस्था मैं नहीं कर सकती।
अगर कहते तब मैं चला, मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तेरा सब कुछ चला जाएगा। तब कहते महाराज ठहरिए, गांव के लोग तो नहीं खाते हैं, मैं इसका व्यवस्था भी नहीं कर सकती। इतने औघर जो है बिगड़ करके कह रहा है। जैसे बिगड़े कहा, कहते हैं महाराज बिगड़िए। कहा बिगड़ूंगा नहीं, अरे सब कुछ तुम्हारा नाश हो जाएगा, मैं चला। कहा महाराज ठहरिए, कहा तो मांस खिलाओ। कहा मांस किसका मांस खिलाओ? कहा किसी जीव का नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र का मांस, तुम्हारे पुत्र का मांस। एक के पुत्र है जिसका नाम है सांड्या, तुम्हारे पुत्र का मांस खाऊंगा। कहते हैं महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरे जिस अंग का आप मांस खाना चाहते हो उस अंग का मांस खाइए, मैं हाथ पांव जिसका खाना चाहते हो उसका मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे पुत्र का मांस मत मांगिए, बहुत दिनों के बाद मुझे पुत्र हुआ। तब तो मैं चला, मैं तुमको इस तरह सब कुछ दे के जा रहा। कहते हैं महाराज ठहरिए, अब 4 गुना धर्म संकट में पड़ गए। पुत्र चले गए थे इसको, कहते हैं महाराज मेरा पुत्र यहां नहीं है। उसी समय साली आ गया, कहा मां क्या बात है, बाबा क्या बोल रहे हैं? औघर कहते हैं मैं तुम्हारे शरीर का मांस खाऊंगा। सान्या कहते मां विलंब क्यों कर रही हो, मेरा मांस भी काम आ जाए वैसा काम तो करो। हाँ मेरे लाल तू क्यों आ गया, किसी तरह तो निकल जाओ, भागो। कहा नहीं मां मैं नहीं भागूं। औघर कहते तुम्हारा मांस खाना चाहते, तुम्हारी मां तैयार नहीं। सान्या कहते मां मान न जाओ। उसी समय कहते इसको जल्लाद के हवाले। कहा नहीं, तुमको अपने हाथों से अपने पुत्र का हत्या करना है। एक बल तुम, एक बल तुम्हारे पतिदेव रहेंगे और बीच में आरी से चीरेंगे। आप लोग कहानी जानते होंगे, श्री सदगुरु बीच में आप लोग आरी से चीरेंगे, कोई इधर खींचेंगे कोई उधर खींचेंगे। मतलब आरी को आरी खींचने में कितना बड़ा कष्ट होगा, नहीं होगा? 4 गुना कहने लगी महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं एक बार तलवार से काट दे चुका। नहीं, दोनों पति पत्नी खींचो। हाँ एक बूंद भी आंख से आंसू नहीं है, एक बूंद आंख से आंसू नहीं। उसी समय पति पत्नी मिल करके आरी से चीर रहे हैं। लड़का के एक आंख से आंसू बह गया। कहा देख तेरे पुत्र के आंख से आंसू बह गया, जिस आंख से आंसू बहा उस भाग का मांस नहीं खाऊंगा। उस समय सान्या कहते हैं इसके लिए मेरा आंसू नहीं बहा है, मेरा हत्या हो रहा उसके लिए मेरे आंख से आंसू नहीं बह रहा है। आंख से आंसू इसलिए बह रहा है कि आज मेरा मांस भी किसी के काम में आ रहा है।
इसलिए महाराज आप दोनों भाग का मांस खाएंगे। चीर दिए, दो भाग फांक कर मांस बनाए, लेकिन गला से ऊपर काट दिए। सिर को बचा करके रखे, शरीर के मांस तो उधर महाराज खा लेंगे, लेकिन अपने पुत्र का मुखाकृति, मुखमंडल तो कम से कम देखोगे। गला को काट करके रख दिया, दोनों को जोड़ करके रख दिया। अब इधर मांस को सिजा रहे हैं, जो भी जलावन था सब सट गया। अब जलावन है ही नहीं, जलावन का व्यवस्था कर रहे हैं, मांस सिझ ही नहीं रहा। देवर्षि नारद आकर कहते महाराज कितना विलंब है, कहते मांस सिझिए नहीं रहे। कहा उससे मांस सिझेगा? उसको कहिए अपना दोनों पांव लगा देगा। दोनों पांव लगाए, मांस सिझ नहीं रहा। चांद गुना कह ली महाराज मांस सिझ गया, आप तो खाइए। औघर कहते हैं अच्छा ठीक है परोसो। उधर से पट्ट देवर्षि नारद आते हैं, कहते हैं महाराज आप परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अपने पुत्र का जो है मस्तक जो है चीर करके घर में रखते हैं देखने के लिए। उसको कहिए कूट करके हंडी में मिलाएंगे और तब सीजेगा। कहते पुत्र का मुंडा छिपा करके रखिए और निकालो और उखल में कूटो। उखल में जैसे कूट करके उसमें दिए, मांस गया से। कहते महाराज मांस सिझ गया। कहा लगाओ। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। श्री सद्गुरु लगाओ। देवर्षि नारद कहते हैं आप अकेले नहीं खाएंगे, उन पति पत्नी को दोनों को कहिए खाने के लिए। जैसे कहते पति पत्नी दोनों को खाना पड़ेगा। कहा महाराज ऐसा तो मैं नहीं करूंगी, मेरे पुत्र का मांस है। औघर कहते तब मैं चला और तेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। कहते महाराज ठहरिए, पड़ोसी हूं। एक औघर के लिए, एक पति पत्नी के लिए पड़ोसी। औघर कहते हैं अपने एक और लगा। कहा किन के लिए? कहा तुम अपने पुत्र सान्या के लिए लगाओ। शान गुना कहने लिए महाराज वह तो सान्या का ही मांस है, सान्या का मांस। कहा लगाओ तो लगाए। कहा सान्या को पुकारो। कहा मैं पुकारूंगी तो सान्या आएंगे, उसी का तो मांस है। कहते तुम पुकारो तो। चांद गुना बिलख बिलख करके रो करके कह रही पुत्र सान्या आओ, कहाँ हो? परोसा हुआ भोजन हो, खाओ। उसी समय सान्या दौड़ करके आए। मां मुझे जोरों की भूख लगी है, खिलाओ। और उसी समय भोजन क्या करेंगे? औघर के रूप में भगवान शिव थे। भगवान शिव थे। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होते हुए कहते हैं चाचा तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति आज से तुम तीनों को हम कभी अलग नहीं करेंगे।
सान्या मेरे गले का नाग रहेगा, गले का सर्प। गले में जो भगवान शिव को नाग है वह भक्त सान्या ही है। हाथ में त्रिशूल जो है, डमरू जो है, चांद गोला है और उनके पति है। मैं सदैव तुम्हारे जैसे भक्तों को अपने हाथ और गले में रखूंगा। गिरिजा सर्प समागम समन लाभ बचमान। भगवान शिव तो परीक्षा लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन गुरु परीक्षा लेते हैं? गुरु परीक्षा नहीं लेते हैं। वही भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रत तेजी और द्विज सेवक अधिकारी तेजी। मतलब गुरु के प्रति जो समर्पण रहते हैं वही मेरा भक्त हो सकते हैं, वही मेरा भक्त हो सकते हैं। और गुरु को छोड़ करके जो इधर उधर भटकेंगे उसका कभी कल्याण नहीं होगा। आज शामगुना कोई त्रिशूल के रूप में है, कोई डमरू के रूप में है, सान्या गले के नाग के रूप में भगवान शिव के गले में शोभायमान कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे भक्त नरहरि सुना है। भक्त नरहरि सोनार भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव के एक नंबर का भक्त, एक नंबर। भगवान शिव को छोड़कर कभी दूसरे इष्ट का वो नाम लेते ही नहीं। कभी राम नहीं कहते, कभी विष्णु नहीं कहते थे, कभी दुर्गा माई काली माई वो नहीं कहते थे, सिर्फ कहते थे शिव 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 कहते, हमेशा शिव शिव कहते, शिव शिव कहते थे हमेशा शिव। ओम नमः शिवाय। अभी तो ओम को हटा दिया है, नमः शिवाय। ओम हटे, जिस ओम में पूरा ब्रह्मांड है, सब तीनों त्रिदेव हैं, वही हटा दिए नमः शिवाय। शूद्र कहीं ओम का उच्चारण नहीं करे, कहते हैं शूद्र ओम का उच्चारण नहीं करे, इसलिए ओम को हटा करके कहते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कहिए श्री शूद्र, ओम नमः शिवाय। पहले जो किसी के मुख से, शूद्र जाति के मुख से अगर ओम शब्द का उच्चारण हो जाता था, उनके जीभ को काट लिया जाता था। धूल से कान में अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, अगर ओम शब्द चला जाता था कान में, शीशा को पिघला करके कान में दे दिया। तो गुरुदेव की महती कृपा है। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम नहीं नाम ही। स्वामी दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य जी महाराज आदि महापुरुष आए जो ओम शब्द का उच्चारण करवाए, ओम शब्द का उच्चारण करवाए। तब हम लोग खुले आम करे भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। तो नरहरि सोनार भगवान शिव के एक नंबर के भक्त, हमेशा शिव शिव कहा करते थे, शिव शिव करते थे। और संजोग से एक दिन की बात है,
एक भगवान विष्णु के भक्त पहुंचे, एक सेठ जी जो मंदिर का व्यवस्थापक थे। भगवान विष्णु के लिए एक आभूषण, कमर का आभूषण बनाना, गले का भी बनाना था, गले का आभूषण बनाना था। चले गए नरहरि सोनार के पास, कहते हैं भगवान विष्णु के लिए गले का आभूषण बना दीजिए। भक्त नरहरि सोनार कहते नहीं 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 नहीं, हम भगवान शिव को छोड़ करके कभी दूसरे देवता को श्वास नहीं देंगे, कभी इस मुख से दूसरे का उच्चार नहीं किया, हमसे नहीं हो, हम नहीं कहेंगे, हम जा नहीं सकते, हम शिव भक्त हैं। विष्णु भक्त सेठ जी इतना आग्रह की काम, चलिए न कम से कम, कहते चलेंगे नहीं, उसका नाप लाइए, नाप ला करके जैसे दिए ना, जैसे गले का आभूषण नाप करके बनाते हैं, कमर का भी था बनाए, और जब ले गए पहनाने के लिए तो एक बित्ता बड़ा हो गया, एक बित्ता बड़ा। विरोधी सब कहते आप नरहरि सोनार के पास गए थे, कहा तो शिव भक्त भगवान विष्णु का कभी वो बनाएंगे, कहा हम नाप दिए थे। शेर जी कहते नाप दिए थे, आप नाप दिए थे, जान करके बड़ा बना, उनको जाके कहिए बड़ा, जाकर के कहते आप तो बड़ा बना दिए। नरहरि जी कहते आप जो नाप दिए थे उसी नाप पर सामने बनाया, नाप लाइए तो जैसे नाप लाते हैं तो नाप बराबर था, नाप बराबर था। तब शेर जी कहते एक बित्ता छोटा कर दीजिए, एक बित्ता छोटा बनाए और जैसे पहना है तो एक बित्ता बड़ा हो गया। कहते जानबूझ करके सब विरोध करने लगे, जानबूझ करके बना दिया। सब आए, कहते वो लोभी है, वो बनाएगा भगवान विष्णु का नहीं। इतने आग्रह किए ना कि कहा एक काम के ना आप अपने शरीर, कहा मैं नहीं जाऊंगा, इतना आग्रह किए से जी, तो आंख पर पट्टी बांध करके तब चलने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र जपते हुए शिव शिव करते हुए जा रहे हैं। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं ना, शेर जी कहते हैं यहां है भगवान विष्णु का तस्वीर, मूर्तियां हैं। जैसे वो आगे बढ़े कहते हैं प्रभु, भगवान शिव जी प्रभु मैं तो जीवन में प्रतिज्ञा कर लिया था कि आपको छोड़ करके कभी दूसरे के पास नहीं जाऊंगा, कभी दूसरे के देवता के लिए आभूषण नहीं बनाऊंगा प्रभु, लेकिन मुझे लाचार होकर के आना है। जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं ना, जैसे गले में हाथ जाता है, गले में जो नाग थे उसी पर हाथ चला गया है भगवान विष्णु का। नाग पर हाथ गया, फिर हाथ बढ़ाते हैं त्रिशूल पर गया, फिर डमरू पर गया। उसी समय भक्त नरहरि सोनार कहते हैं ये तो मेरे भगवान शिव ही है, मेरे भगवान शिव ही है। जब आप कहते हैं तो विष्णु है, श्री शिव। अब रोने लगे प्रभु मैं किनको देख लिया, रोने लगे। जब धारा प्रवासु बहाने लगे,
फिर जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं तो नाक पर गया हाथ, डमरू पर गया, त्रिशूल पर गया। जब आंख खोलते हैं तो भगवान विष्णु ने कई बार जब बिलख बिलख करके रोने लगे ना, प्रभु मैं कहां आ गया, जब बिलख बिलख करके रोने लगे मैं हार गया प्रभु। जैसे हाथ बढ़ाते हैं, हाथ गया नाक पर, हाथ गया त्रिशूल पर, हाथ गया डमरू पर। कहते हैं तो मेरे ही शिव हैं, हे सतरो ये तो मेरे ही शिव हैं। जब आंख खोलते तो साक्षात भगवान शिव खड़े। भगवान विष्णु भगवान शिव बन गए और उनके मुख से निकलता है मैं शिव ही विष्णु हूँ। फिर वो विष्णु का रूप धारण करते हैं, कहते मैं विष्णु ही शिव हूँ। फिर शिव जी का रूप धारण करते हैं, मैं शिव ही विष्णु हूँ। और फिर विष्णु जी का रूप धारण करते हैं, मैं विष्णु ही शिव हूँ। इस तरह जो देखे एक है, कोई अंतर नहीं है। उसी समय उनके मुख से निकलता है विठ्ठल 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 विठ्ठल, ओम नमः शिवाय, विठ्ठल 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 विठ्ठल, कोई अंतर नहीं। सदगुरु यह सदा प्रेम, यह सदा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखे गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो कोई, हाफिज हुआ तो क्या। त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु में हैं। और हमारे गुरुदेव श्री सदगुरु सिरधर बाबा, परम पूज्य सिरधर बाबा जब भजन भेद लिए ना, राजपूत कुल के थे वो, जब वहां जाकर के जब सत्संग करने लगे, उनके जाति के लोग उनको बहिष्कृत कर दिए कि भगवान शिव को पूजते थे, भगवान राम को पूजते थे, भगवान विष्णु को पूजते थे, और उनको छोड़ करके मनुष्य को पूजने लगे, मनुष्य का पूजा करते थे। धीरे धीरे लोग उनको जाति से बहिष्कृत कर, जो भी भोज भंडारा होता था उनको खाने के लिए नहीं देते। लेकिन ये तो बड़ा बड़ा स्तुति करते थे। सतगुरु शंकर बोलो को स्तुति करते हैं ना, भजो प्रभु नाम यही, भजो महीना में, और व्यक्तनादि अनंत जय अजादि परमात्मा जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधारा, जैसे कहिए स्फोट है सो है, स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म को मोही, अति मधुर प्रणव धनधार वही है, परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार सब सत्शब्द वही है, सचेतनो व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंड शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। पुनि राम नाम है, अगुण वही है, कथगम पुन काम वही, स्वर्गंजन तमो सोई, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है, एको सतनाम वही, ऋषि सेवित गुरु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम प्रभु नाम वही, भजो ओम ही नाम वही। जब सोचे कि देखते हैं रामो कहते हैं, कृष्णो कहते हैं, दुर्गा माइयो है, परम प्रसन्न शक्ति कहती है, कृष्ण
अच्छा हमारे शिव का तो नाम जपे छे, हमारे विष्णु को तो जपते हैं, राम को तो जपते हैं। कुछ देर के बाद परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा गुरुदेव का समय लिए सत्संग करने के लिए, सत्संग का आयोजन किए गांव में। पूज्यपाद गुरुदेव का पदार्पण हुआ, दूर दूर से सत्संगी सब आए, लेकिन गांव में जो अहंकारी थे एक भी नहीं आए। ताश खेलते रहे, शतरंज खेलते रहे, खैनी खा रहे हैं, थूक रहे हैं, पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं, लेकिन सत्संग में नहीं आए। सिरधर के गुरु वैल से आए थे ना, सिरधर के गुरु वैल से वो मनुष्य का गुरु बनबे छे। तरह तरह से लोग कुछ से कुछ बोले, लेकिन कोई सत्संग नहीं। अपराह्न काल में सत्संग, जैसे हम लोग सत्संग कर, अपराह्न काल में सत्संग कर, इस तरह का सत्संग हुआ। अपराह्न काल में सत्संग के बाद पूज्यपाद गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, श्रीधर बाबा चले गए, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आंसू से गुरुदेव के चरण को धो डाले और कहते हैं, हुजूर अहाँ के वो मानिए चरितार्थ भै देती है सतगुरु सत्संग। हुजूर अहाँ के वाणी चरितार्थ भै देती है सतगुरु शंकर लोग। यह कह रहे हैं, आंख से धारा प्रवाह बन रही है, गुरुदेव के चरण पर गिर रहे हैं। सायंकालीन जब हुआ तो गुरुदेव कुर्सी से बैठे, कुर्सी पर से उठे और मंच पर जाकर के बैठे। जैसे बैठते हैं भगवान शिव का रूप, भगवान शिव का रूप, जो एक नंबर का विरोधी थे ना, वही लोटा लेकर के जा रहे थे। श्री सदगुरु वही लोटा लेकर के जा रहे थे, और क्या देखते हैं, सिंहासन पर भगवान शिव बैठे वैस विराजमान। इधर देखना नहीं चाहते थे, लगा मुंह पूरी पकड़ करके दुर्घोड़ा। देखते तो भगवान शिव बैठे हुए हैं, धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है, लौटा लिए दौड़े। निमंत्रण तो घरे घर न देते हैं, हाकार विजय विजय भेल हो वहीं बोलेंगे, यहां तक लोग कहेंगे विजय भागल चलो। श्री सदगुरु वो एकाएक दौड़े, चलो चलो देखियो श्रीधर जी के द्वार पर सिंहासन पर भगवान साक्षात भगवान शिव बैसल छतीन, बैसल छतीन। चलिए चलिए, मंच पर भगवान शिव बैठे हुए, जिनको जिनको रोके थे पूरे गांव दौड़ गए, अब पूरे गांव के लोग को दौड़ा करके लाए। तो देख रहे हैं कि भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान है और धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है। सब हाथ जोड़ करके सत्संग सुने। कभी गुरुदेव शिव रूप में, कभी राम रूप में, आदि आदि रूप में तमाम को दर्शन, और सब गुरु के शिष्य। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर संतोष। बिना गुरु के संसार समुद्र से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वे भगवान और शिव के समान क्यों न हो जाए, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। जहां जिनको श्रद्धा है करते हैं, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। बिना गुरु का
और खाने वाले को उसे काम चलेगा। 5 ला फूल ला और ला पैसा और कान पकड़ी फूकी दियो बैल वेचा भैंसा। मांसाहारी बावना जाको देता है दान, कोटि पुष्प नरक व्याताते सहित जन्मान। भगवान शिव तो शाकाहारी सदगुरु है, शाकाहारी। हम खाएंगे खूब खूब गावा सदगुरु, नरक में सीधे चल जा। नरक में ठेलम ठेला। खाने वाले कहेंगे हमरे सब भजन भेद लाला, उसे दीक्षा लेंगे तो गुरु भी नरक में, चेला भी नरक में चले जाएंगे। दोनों नरक में ठेलम ठेला। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद। पुराण भगवान शिव जो कहते हैं वो तो कीजिए, जीवन में गुरु को कीजिए, जीवन में सत्संग को कीजिए। भगवान शिव महाभारत में कहते हैं जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है वह कौर गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है, सुअर। और दे रहे हैं शिव में, दम ले रहे हैं और बेदम जा रहे हैं। श्री सदगुरु श्री सदगुरु वही न दम अब बेदम जा। चरण चिलम चरणोगत शोभा, ब्रह्म अग्नि सत परती है। अज्ञान ध्यान का दम लगाओ, ज्योति झकाझक बढ़ती है। भगवान शिव कहते हैं योगहीनं कथं ज्ञानम मोक्ष दम भक्ति हो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नो छवो मोक्ष कर्मणि। अब बहुत आदमी कहते हैं गणेश के मम्मी गाजा की है जैसे, वो तो नरक में जाएंगे। श्री सदगुरु अरे भगवान शिव तो विषपान कर लिए, सब विषपान नहीं कर सकते थे जब समुद्र मंथन हुआ था। भगवान विष्णु विषमोहनी को ले राक्षस सबको सर्प का मुंह पकड़ा था, अमृत मिला, देवता सब अपने पी गए। राहु केतु राहु बैठे पी गए। श्री सदगुरु अब भगवान से उनके हिस्सा में विष दे दिए, आप ही इसको ग्रहण कीजिए। तो भगवान शिव विष पी गए। तो कम से कम आप लोग विष को तो चखिए, हम लोग थोड़ा विष को चखिए, क्या होगा। महापुरुष जो किए हैं वह कभी मत कीजिए। महापुरुष क्या कहे हैं वह कीजिए। महापुरुष को कहते हैं गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए को बारा। धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी है। जो आप लोगों को सत्संगति प्यारी है तब ना आए हैं। प्लीज सदगुरु एक बार देखे
श्री सदगुरु एक महात्मा जी जा रहे थे, एक कुत्ता के पूरे शरीर में घाव भरा था, घाव पूरा घाव। उसमें क्या था? काजू की किशमिश की, रस कदम की, कच्चा पक्का, पूरा पिल्लू सक 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 कर रहा। कहते महाराज जी ये कौन है? इनकी ये दुर्गति। कहते एक जन्म में यह कुत्ता जो था मनुष्य था, वह बन गया गुरु। श्री सदगुरु गुरु बन गया तो बहुत चेला बनाए, चेला बहुत चेला बनाए। चेला तो समर्पित होकर के बन गए, लेकिन गुरु की अच्छी गति रहती तब तो। गुरु बन गए कुत्ता और चेला बन गए पिल्लू। अब कह रहे कि गुरु महाराज हम तो पूरा समर्पित भा गए, लेकिन आप हमारा उद्धार करो ना। सब चलवा जो था उनके मांस को नोच नोच करके खाए। इसलिए जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए, सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए। एक एक महापुरुष है जो भगवान शिव का भक्त बने ना, बहुत बने ना। भगवान शिव उनको दर्शन दिए और दर्शन दिए तो उनका परम कल्याण हो गया, लेकिन कहेंगे खान पान में सुधार होंगे। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। सब शिव चर्चा करते, सब शिव भक्त हैं। हम लोग भी एक नंबर के भक्त हैं, भगवान शिव के एक नंबर का भक्त हम लोग हैं। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए कहते हैं योग। विंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्व देहि नाम विंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्व देहि नाम। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वेद। जहां जिनको श्रद्धा है कर रहे हैं, लेकिन खान पान में सुधार कीजिए। खान पान अंडा गंडा मांस मछली शराब को छोड़िए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान शिव को पूजना है तो भगवान शिव को पूजिए। हम लोग भी तो भगवान शिव को पूजते श्री सदगुरु, क्योंकि भगवान शिव ने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। नहीं, अगर सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं होते तो भगवान शिव को कौन जानते? अगर सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं होते तो भगवान विष्णु को कौन जनाते, भगवान ब्रह्मा को कौन जनाते, आदि आदि देवी माई को कौन जनाते, राम को कौन जनाते, कृष्ण को कौन जनाते। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रेम की नीति रत देई अद्विज सेवक अधि कार्य दे। भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिखावा दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जो न करे भव सागर नर समाज पाय सोकृत निंदक मंदमति आत्म गति। जय भगवान शिव का भक्त बनना है, एक नंबर का बनिए।
विष्णु भक्त बनना है तो 1 नंबर का बनिए, गुरु भक्त बनना है तो 1 नंबर का बनिए, काली भक्त बनना है तो 1 नंबर का बनिए, दुर्गा भक्त बनना है तो 1 नंबर का बनिए। 1 नंबर का जो बनेंगे उनके जीवन में 1 नंबर का सदगुरु होगा, जो सदगुरु की बताई बात पर चलेंगे, मुस्ते जी के साथ ध्यान भजन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, तमाम देवता गुरु में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, सचखंड मोक्ष धाम परमात्मा को धाम चले जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वही अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग के साथ दिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सरकार की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मतलब। नित्य नियमित इन्हें वो रेव करने मिले तो वो सोमवार का करेंगे। आज भी तो रब है, रविवार है, कल सोमवार है, कीजिए ना श्री सद्गुरु। बहुत आदमी जा रहे हैं बोल बम गए न, कल सोमवारी का जल चढ़ेंगे, और जो कल सत्संग करेंगे, सोमवारी पूजा, भगवान शिव का पूजा हम लोगों का यहीं पर हो जाएगा श्री सद्गुरु। तो सत्संग तो कल वही न करेंगे जो भागशाली होंगे श्री सद्गुरु। आज भी भागशाली करा रहे हैं, और कल भी भागशाली करेंगे, और प्रत्येक दिन भागशाली करेंगे। 8वां दिन के फेर में नहीं रहना श्री सद्गुरु। आज के तो कल ले कर देना श्री सद्गुरु। तो कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, अपना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदमार्ग कहते हैं याद क्या रहा, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग करा लीजिए और सत्संग फिर गछ लीजिए। यह सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटेंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दो बसर हुआ